नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है उसके इतिहास और कुछ खास सैन्य घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास एक स्रोत है, यूएस ईरान टेंशंस, पास्ट मिलिट्री इंसिडेंट्स एंड साइबर एंगेजमेंट्स। ये कुछ झलकियां देता है और हमारा मकसद है इसकी ज़रूरी बातें समझना। बिल्कुल, और ये देखना भी ज़रूरी है कि ये जो पुरानी घटनाएं हैं ये आज के माहौल को कैसे मतलब शेप करती हैं। सही। हम पूरी तरह से इसी स्रोत पर ही बात करेंगे। और इसके हिसाब से वैसे हाल में कोई कंफर्म्ड हमला तो नहीं हुआ है अमेरिका की तरफ से, हाँ, हाल फिलहाल में तो नहीं। लेकिन इतिहास में टेंशन वाली घटनाएं तो भरी पड़ी हैं। तो फिर खुलते हैं इसको। सबसे पहले जनवरी 2020 की बात आती है, सुलेमानी एयर स्ट्राइक। हाँ, वो तो बहुत बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी। बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमला और ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए। वो आईआरजीसी की कुद्स फोर्स के हेड थे। बिल्कुल, वो एक ऐसी घटना थी जिसने मतलब टेंशन को एकदम पीक पर पहुंचा दिया था। हाँ, एक बड़ी लड़ाई का खतरा मंडराने लगा था। बिल्कुल। और ईरान ने जवाब भी दिया था फिर। हाँ, उन्होंने इराक में जो अमेरिकी ठिकाने थे उन पर मिसाइलें दागी थी। तो ये दिखाता है कि मतलब हालात कितनी तेजी से बिगड़ सकते हैं जरा सी चिंगारी से। सही बात है। और स्रोत भी यही कहता है कि इस घटना ने दोनों देशों के बीच जो अविश्वास था उसे और गहरा कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, बात सिर्फ जमीनी या हवाई हमलों की नहीं है, साइबर हमलों का भी जिक्र है इसमें। हाँ, साइबर वाला एंगल भी बहुत जरूरी है। स्रोत इशारा करता है कि अमेरिका ने शायद ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर सिस्टम्स पर साइबर हमले किए हों। हाँ, खासकर जैसे वो ईरानी टैंकरों पर या सऊदी तेल ठिकानों पर हमले हुए थे, उसके जवाब में शायद। और इसमें वो स्टक्सनेट वायरस वाली बात भी दिलचस्प है। स्टक्सनेट, हाँ, 2010 में जिसका पता चला था। हाँ, माना जाता है कि वो अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि लड़ाई का मैदान अब सिर्फ जमीन या हवा नहीं रहा, डिजिटल हो गया है। हाँ, डिजिटल दायरे में भी ये टकराव फैला हुआ है। और स्रोत के मुताबिक इससे पारंपरिक युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। मतलब बिना सीधी फौजी कार्रवाई के नुकसान पहुंचाना। हाँ, और जिम्मेदारी तय करना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे मामलों में। अच्छा, इसके अलावा एक और फ्रंट है, फारस की खाड़ी। वहां नेवल टेंशन लगातार बनी रहती है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो तो हमेशा खबरों में रहता है। अमेरिकी नेवी के जहाज और ईरान की वो छोटी स्पीड बोट्स, हाँ, उनके बीच अक्सर आमना सामना होता रहता है। कई बार तो चेतावनी फायरिंग तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल, ड्रोन गिराने जैसी घटनाएं भी हुई हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब दुनिया के लिए इतना जरूरी समुद्री रास्ता है, तेल सप्लाई के लिए खासकर। हाँ, वो चोक पॉइंट है एक तरह से। सही कहा। तो यहाँ होने वाली छोटी घटना भी बड़ी चिंता बन जाती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी मतलब बड़ा रूप ले सकती है। हाँ, ये सवाल तो है कि क्या ये छोटी झड़पें किसी बड़े संघर्ष की तरफ इशारा करती हैं या बस मौके पर हुई तनातनी है। स्रोत भी यही सवाल उठाता है कि क्या ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? सुलेमानी घटना हुई, फिर साइबर दुनिया में टकराव चल रहा है और भारत की खाड़ी में ये नेवल टेंशन। हाँ, स्रोत कहता है कि हाल में कोई बड़ा हमला तो नहीं हुआ, लेकिन ये सारी बातें अमेरिका ईरान के बीच जो गहरा तनाव है उसको साफ दिखाती हैं। हाँ, और वो पॉइंट्स भी हाईलाइट करती हैं जहां टकराव का खतरा बना रहता है। सही। तो आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सारी घटनाएं हमें अलग अलग लग सकती हैं भी शायद, लेकिन क्या ये किसी बड़ी मतलब छिपी हुई जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर गौर करने की